कौन से नारियल की बात कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं तो कह रहा था हमें श्रीदेवी ज़्यादा पसंद है जया से। हमारे सभी सामाइन का हरदिल लजीज के इस शो में इस्तकबाल। अफशा का आदाब। आदाब, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि वो आप कह रहे थे ना साउथ इंडियन में क्या कहते हैं आदाब को, तो हाँ, मेरे ख्याल से बड़कम कहते हैं किसी एक स्टेट में, तो पता नहीं। हाँ, शायद तो इन्होंने तो पहले ही आपको इशारा दे दिया है। आज हम हमारे सामाइन को सोच रहे हैं कि ले चलें साउथ की तरफ, यानी कि कुछ वहाँ की स्पेशलिटीज़ दिखाएं। और जो मिलिंद आप लोगों के लिए आज सोच कर आए हैं उनमें कोई जो डिशेज़ हैं साउथ इंडियन, वो स्नैक आइटम्स नहीं हैं, बल्कि वो प्रॉपर मील हैं, है ना, जो साउथ इंडियंस अपने घर में बनाते हैं। और किस तरह से क्या रेसिपी होती है वो अभी आपको ये बता देंगे। इनफैक्ट आई विल बी लिटिल मोर स्पेसिफिक कि जैसे हमारे मुंबई में या कई जगह पे उडुपी रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो जो उडुपी लोग होते हैं वो बेसिकली, उडुपी इज अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटक। तो आज की जो रेसिपीज है ये कर्नाटक की है, और कर्नाटक की इडली डोसा वड़ा नहीं है, ये है कुछ अलग मेन कोर्स की डिशेस। जैसे पहला जो हमारा आइटम है या पहली जो डिश है उसका नाम भी है, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है कर्नाटक के लोग थोड़ा और अलग करते होंगे, लेकिन वो उससे कहते हैं बिसी बेले हुलियन्ना, यानी कि बिसी बेला भात। एक किस्म से मेरे ख्याल से कर्नाटक में ये खिचड़ी की तौर पे बनता होगा, क्योंकि ये दाल और चावल का मिक्सचर है। तो आइए देखते हैं इस बिसी बेले हुलियन्ना बनाने के लिए हमें किन बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। बिसी बेली हुलियन्ना बनाने के लिए चावल 150 ग्राम, अरहर की दाल 100 ग्राम, आधा कप मटर, 1 ड्रमस्टिक, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर क्यूब्स में कटे हुए, 5 से 6 मद्रास अनियन, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, साबुत गरम मसाले 15 ग्राम, 1 चम्मच चना दाल, 1 चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच धनिया सीड्स, आधा चम्मच मेथी सीड्स, आधा चम्मच जीरा, 2 बड़े चम्मच फ्रेश नारियल ग्रेटेड, 10 से 12 करी लीव्स, इमली का पल्प 2 बड़े चम्मच, 10 से 12 काजू, असली घी 2 बड़े चम्मच, आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, 3 रेड चिलीज साबुत, और नमक जायके के हिसाब से। तो अफसर, जैसे मैंने कहा था कि ये भात यानी कि राइस की प्रिपरेशन है, लेकिन थोड़ी खिचड़ी नुमा है कि खिचड़ी की तरह बनती है ये। चावल, दाल, सब्जियां, सारे आइटम जो है एक साथ पकेंगे। अच्छा। और साउथ इंडियन खाने की एक और खासियत होती है जो बहुत से लोगों को नहीं मालूम है, कि कई बार उसमें जो है जिस तरह से हम आम खानों में पहले तेल डालते हैं, फिर उसके तड़के की चीज़ें डालते हैं, और फिर उसके ऊपर मेन जो आइटम है डालते हैं, उनकी तरह बहुत सी चीज़ों में ऐसे नहीं होता है। सारी डिश पानी के अंदर बनती रहती है, और जब वो बन जाती है तो अलग से उसको एक तड़का बना के उसके ऊपर से डाला जाता है। ऊपर से डाला जाता है। तो अच्छा। ये भी उसी तरह बनने वाली डिश है हमारी। तो जो हमारी अरहर की दाल है, तुअर दाल वे कहते हैं यहाँ बम्बई में, या अरहर की जो दाल है उसको हम एक पैन में लेके पानी डाल देते हैं। डाल दीजिए और डाल दीजिए। इसमें हमने चावल सब्जी सब पकाना है। तो जब तक हमारी ये दाल जो है उबल जाती है, ये जब तक 3/4 डन हो जाएगी, पूरा उबालने की ज़रूरत नहीं है, 3/4 डन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तब तक देखते हैं कि इसका बिसी बेल्ले, ये जो कर्नाटक की डिश है, इसमें मसाला किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें जाएगा गरम मसाला, इलायची, दालचीनी, लौंग, चना दाल, उड़द दाल, धनिया सीड्स, मेथी सीड, जीरा और नारियल। हाँ, उसके बिना तो ये सब जो 6 चीज़ें हैं हल्का सा भून के एक पाउडर सा बनाना है। मैंने ये बना के रखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा। इस तरह से नज़र आएगा ये। तो ये मसाला हम यूज़ करेंगे, और देखते हैं दाल अगर उबल गई है तो उसमें चावल डाल देते हैं। तो जैसे ये दाल हाफ डन हो गई है, आइए इसमें चावल डाल देते हैं। चावल को हमने धो के, भिगो के, पानी उसका निकाल के करीब 20 मिनट के लिए रखा हुआ है। इसको इसके अंदर डाल देते हैं। दाल हमने पहले इसलिए डाली कि दाल को जो है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है पकने में, इसलिए इसको पहले डाला। बाकी सब्जियां भी अब इसके साथ में ही डालेंगे। अच्छा। मटर डाल देंगे इसमें। जैसे मैंने कहा था ये कि खिचड़ी की तरह है, तो सब कुछ इसमें साथ में ही जाएगा।
ड्रम स्टिक जाएंगी जो टिपिकल साउथ इंडियन खाने में जाती है, बिल्कुल। और टमाटर भी जाएंगे। अभी भी हम पानी इसमें नहीं डाल रहे हैं? पानी तो डाला हुआ है दाल के साथ। और ये है मद्रास अनियन, बारीक कटे हुए। इनका अलग टेस्ट होता होगा ना मिलिंद? इसका थोड़े पंजेंट होते हैं, ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून हींग, और ये जो पाउडर हमने बनाया था इसको भी डालेंगे। जो मसाला मैंने कहा था आपको, 3-4 जो चीज़ें थी नारियल के साथ पीस के, उसको डालेंगे। वो इसको देगा असली स्वाद। उसके 2 चम्मच डालेंगे। मिलिंद, मैं देख रही हूँ कि ये दाल तो हम पका ही रहे हैं चावल के साथ, लेकिन जो आपने मसाला बनाया अभी उसमें भी आपने 2 दालें इस्तेमाल की हैं। हाँ, तो ये तो मतलब 3 दालों का एक तरह से बिल्कुल मिलाप हो गया है। और मतलब दाल को जो है हमने कभी बाकी खानों में मसाले के साथ तौर पे यूज करते पीसते हुए हुए नहीं देखा था। हाँ, तो ये इसकी अलग स्टाइल है। तो इसको सब चीज़ों को जो है, दाल तो हमारी हाफ डन है, चावल हमारा भी पकना है और सब्जियां भी पकनी है। तो इसको जो है सबको हिला के हल्का सा पानी आप डाल सकती हैं। जितनी ज़रूरत हो उतना ही डालें पानी, थोड़ा सा जितना कि चावल कवर हो जाए बस। इसका पानी हम बीच बीच में चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई पुलाव या बिरयानी की तरह नहीं बन रहा है कि जिसमें चावल जो है बिल्कुल एक एक पीस सेपरेट होना है। खिचड़ी की तरह बन जाएगा, मैश हो जाएगा पूरी तरह से। ये इसको ढक्कन लगा के पकने रख देते हैं। तो इसे कुकर में नहीं बना सकते मिले? बिल्कुल कुकर में बना सकते हैं। इस स्टेज के बाद जो है अब आप कुकर में बना सकते हैं। कई बार मैंने ये भी देखा है कि लोग पके हुए चावल, जो झटपट मतलब फास्ट फूड का ज़माना है आजकल, तो पके हुए चावल, पकी हुई दाल, दोनों को, मतलब दाल जिसमें पानी निकला हुआ है, दोनों को इकट्ठे करके फिर सारे मसाले में बनाते हैं उसको। अच्छा। लेकिन ऑथेंटिक तरीका ये है कि चावल के साथ सब्जियां मसाले पक जाए सब साथ तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। तो इसको अभी पकने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगेंगे। उसके बाद देखते हैं मिक्स होने के बाद इसका क्या होता है और इसकी शक्ल कैसे नज़र आती है। तो देखते हैं करीब 12 से 15 मिनट बाद हमारा काफ़ी हद तक पक गया है। ये थोड़ी कसर बाकी है अभी, तो इसमें डालेंगे तब तक जो करी लीव्स मैंने कहा था। इसकी सब चीज़ें अलग हैं, इसमें जो है करी लीव्स तड़के में नहीं जा रही है। अच्छा, ये ऐसे ही पड़ेंगे? ऐसे ही पड़ेंगे इसमें। और काजू जो मैंने कहा था वो भी डाल देते हैं। और इमली का जो इसका जो खासियत है बिसीबेले हुलियानिया की, ये थोड़ा सा खट्टापन जो है उसके अंदर वो इमली से आएगा। और ये इमली को हमने गर्म या गुनगुने पानी में सोख करके रखा था और उसका जो है पल्प निकाला है। तो वो पल्प करीब 2 चम्मच, थोड़ा और सबसे ज़रूरी सॉल्ट। मतलब इतना सिंपल प्रिपरेशन है ये, लेकिन इसमें भी काजू यूज किया गया है एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए मेरे ख्याल से। नहीं, बट सिंपल क्यों है, इतने सारे मसाले हैं, मेरा सब कुछ मतलब बढ़िया है कि ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिच या ऑयली या बहुत है। नहीं, अभी इसमें हमने सुना था कि देसी घी भी है। अच्छा, तो ये तो आप वो सब का इस्तेमाल बहुत ही, हाँ, मतलब जब ये खाई जाती है बहुत ही टेस्टी डिश है ये, बहुत ही लज्जतदार है। तो आइए इसको थोड़ा ये बर्नर जला के रख देते हैं और तब तक यहाँ पे तड़का इसका जो है तैयार करते हैं। इसमें डालते हैं बड़े चम्मच जितनी। अब ये घी हमारा गरम है, इसमें मस्टर्ड सीड्स डालते हैं और जैसी ये क्रैकल होगी उसमें डालेंगे 3 लाल मिर्च, जिसको आप इस तरह से तोड़ के तैयार रखें। इसमें डालते हैं लाल मिर्च और इसको थोड़ा सा हिला लीजिए। ओके, आइए, और इसको अभी डालते हैं बिसीबेला के अंदर। क्या बात है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। गैस बंद कर देते हैं। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, तड़का लगाने के बाद किसी भी चीज़ पे ढक्कन रख दीजिए ताकि उसके जितने फ्लेवर्स हैं उसके साथ घुल मिल जाए। और अब ये जो है घुल मिल जाने के बाद आइए इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा बिसीबेले हुलियाना तैयार है इसका जायका लेने के लिए। ठीक है, तो इसे एक डिश में उतार लेते हैं। खाने के लिए बिल्कुल तैयार बिसीबेले
हरियाणा है। We'll be back with you with another South Indian recipe, so please stay with us. ब्रेक के बाद हम फिर से आपके सामने हाजिर एक नई साउथ इंडियन रेसिपी लेकर। मिलिंद, कौन सी दूसरी रेसिपी है? बेसिकली भात के बाद अब देखते हैं कोई वेजिटेरियन डिश या वेजिटेरियन डिश जो बनती है फ्रेंच बीन्स से, और उसका नाम है बीन्स फुगात। तो आइए देखते हैं कि ये जो बीन्स फुगात है ये बनाने के लिए क्या चाहिए। फ्रेंच बीन्स 250 ग्राम, 2 बड़े चम्मच तेल, 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 10 से 12 करी लीव्स, 1 प्याज बारीक कटा हुआ, 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़े चम्मच ग्रेटेड फ्रेश नारियल, 1 बड़ा चम्मच हरा धनिया और नमक। तो देखते हैं बीन्स फुगात बनाने के लिए हमें कहाँ से शुरुआत करनी है। अफशा, बीन्स फुगात जो है बहुत सिंपल डिश है और बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट भी सिंपल सा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसाले नहीं है, आपने देखा होगा। तो सबसे पहले तेल जो हमारे यहाँ गर्म हो रहा है उसको गर्म तेल में मस्टर्ड सीड्स डाल देते हैं। जैसे मस्टर्ड सीड्स क्रैकल हो जाए उसमें डालेंगे करी लीव्स, क्योंकि ये पहले से ही गर्म है, ये क्रैकल भी हो चुकी है। आइए इसमें प्याज डाल के भून लेते हैं इसे। अच्छा, मतलब इसे जो है हम तेल पहले डाल के उसमें सारे जो है चीज़ें डाल के उसके बाद हाँ, बस प्याज, करी लीव्स और मस्टर्ड सीड्स है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ मसाले जाएंगे नहीं। ओके। इसमें प्याज को भी जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन या ऐसे कुछ नहीं करना है, हल्का सा पकाना है ताकि प्याज कच्चा ना रहे, थोड़ा सा पक जाए। 3 चीज़ें जो मैं देख रही हूँ जो कॉमन है हमारी ये साउथ इंडियन डिशेस में, वो हैं एक तो मस्टर्ड सीड्स आपके, और नारियल, और एक कड़ी पत्ता। तो आइए इसमें थोड़ी सी जो 3 ग्रीन चिलीज मैंने कहा था वो डाल देते हैं, चॉप की हुई। थोड़ी सी हल्दी, हल्दी ज़्यादा ना डालिएगा क्योंकि ये ग्रीन कलर की सब्ज़ी है, तो हम चाहते हैं उसका ग्रीन कलर रहे। और अब इसमें डालेंगे जो फ्रेंच बीन्स है, इसको हमने बिल्कुल बारीक काट के रखा हुआ है, फाइन। इसको मिला लेते हैं ठीक से। और ये जो है बीन्स जल्दी पक जाती है, वैसे भी हमने इसको बारीक काटा हुआ है तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकने में। और इसकी खासियत ये है जब बनने के बाद ये हरी दिखनी चाहिए। अच्छा। और थोड़ी सी क्रिस्पी होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाए, थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल देते हैं। इसको भूनते रहते हैं ताकि ये पक जाए। मिलिंद, इसे आपने ढका नहीं है कि? ढक्कन नहीं, जानबूझ के ढक्कन नहीं रखा है। अच्छा। क्योंकि कोई भी ग्रीन कलर की सब्जी जब हम पकाते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया है इस बात का कि ग्रीन कलर की सब्जी को अगर आप ढक्कन रख के पकाएं तो उसका कलर जो है ठीक नहीं रहता, ग्रीननेस निकल जाती है उसकी। अच्छा। इसलिए हमने इसको ढक्कन नहीं रखा है। अब देख रहे हैं कितना अच्छा ग्रीन उसका कलर बरकरार है, और ये हमारी पक भी चुकी है इतनी जल्दी। इसमें डालेंगे फ्रेश कोकोनट, और कोकोनट को मिक्स कर देंगे इसमें डाल के। और कोकोनट को भी हमने पकाना कोई ज़्यादा नहीं है। अच्छा, बस सिर्फ वो फ्रेश कोकोनट का टेस्ट आना चाहिए। अच्छा। तो इसको बंद कर देते हैं। ये हमारी झटपट बीन्स फुगात तैयार है। आइए एक बोल में उतार लेते हैं इसको। भाजियाँ भी वही होती हैं और इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादातर वही होते हैं, सिर्फ हमारी कोशिश यही है कि आप तक अलग अलग तरह की, जिस तरह से प्रेपरेशन का एक स्टाइल होता है, हर जगह का अपना अलग होता है, तो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी अगर चाहें तो इस तरह की प्रेपरेशन अपने घर में बना सकते हैं। अब ये कितनी जल्दी भी बन गई। जी हाँ, एकदम सिंपल मसाला है इसके अंदर, ये नहीं कि बहुत सारे मसाले गए हैं, स्पाइसी नहीं, सिंपल है। और खाने में गरम गरम फुल्का हो या रोटी हो उसके साथ इसका मज़ा ही कुछ और है। आइए इसको भी थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं। और थोड़ा सा ये भी एक ट्रेडमार्क है साउथ इंडियन खाने का कि गार्निश में ज़रूर इस पर थोड़ा नारियल जाएगा। और धनिया वैसे ज़्यादा दिखाई नहीं देगा लेकिन ज़रूरी है फ्लेवर के लिए। तो ये हमारा बीन्स फुगात बिल्कुल तैयार है। साउथ इंडियन लोग तो इसे चावल के साथ खाएंगे, लेकिन हम लोग इसे रोटी,
पराठा किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मिलिंद, मैं चाहूँगी कि हम आगे बढ़ें, इससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, चलिए। और हमारे जो सामाइन हैं, प्लीज़ हमारा थोड़ी सी देर के लिए इंतज़ार करें। विल बी बैक शॉर्टली। इंतज़ार का फल मीठा होता है। बिल्कुल होता है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले मिलिंद ने आप लोगों से कहा था कि सब्र का फल मीठा होता है, और मैं समझती हूँ कि शायद किसी ने उनका हिंट समझ लिया होगा। मैंने इशारा भी किया था कि जी हाँ बिल्कुल होता है, तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जी हाँ, हमारी जो अगली रेसिपी है वो हमने सोचा है कि आपको कुछ डेजर्ट में दिखाया जाए, यानी कि किसी तरह की एक स्वीट डिश दिखाई जाए। राइट मिलिंद? बिल्कुल। और ये जो स्वीट डिश है, इसको मैं ये नहीं कहूँगा कि इसका नाम क्या है, क्योंकि ये अभी तक जो है बेनाम है। अच्छा। और ये साउथ इंडियन स्वीट नहीं कहूँगा मैं, साउथ इंडियन स्टाइल की स्वीट मैंने बनाई है। मैंने इसको मतलब इजाद किया है। नाम इसका जो है आप लोग हमें लिख के बताएंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं। फिलहाल हम इसे कोई नाम दे देंगे। फिलहाल मैं इसे कहता हूँ स्टफ बनाना स्वीट। ओके। तो आप समझ गए होंगे केले से बनती है। तो आइए देखते हैं कि साउथ इंडियन स्टाइल की स्वीट के लिए हमें क्या चाहिए। स्टफ्ड बनाना स्वीट या बनाना हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे राइप्ड केले 3, आधा कप फ्रेश नारियल ग्रेट किया हुआ, आधा कप चीनी यानी कि शुगर, 2 बड़े चम्मच असली घी और आधा चम्मच इलायची का पाउडर। तो इस बेनाम डिश को, जिसको आप नाम देंगे, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अफशा, जो केले हमने लिए हैं उसको पील कर लेंगे। पील कर लेते हैं, छील के रख देते हैं हटा के। साउथ इंडियन खाने में आपने देखा होगा कई बार कच्चे केले का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत कच्चे केले का इस्तेमाल सब्जियों में किया जाता है। वहीं से मैंने ये थोड़ा आइडिया लिया। आइए इसको बड़े बड़े पीस काटते हैं इसके, और काटने के बाद जो हमारे पास कोकोनट है ग्रेटेड, उसको लेते हैं, और जो शुगर है, कोकोनट और शुगर को मिला लेते हैं। आइए इसमें इलायची का जो पाउडर है उसको मिला लेते हैं, और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिला के, मैंने स्टफ्ड इसलिए बोला था कि ये जो केले हैं इसके अंदर हल्का सा हम इसको भरने की कोशिश करेंगे। तो ये जो हमने केले काटे हैं इनको थोड़ा सा इस तरह से स्लिट करते हैं। ओके। और इसके अंदर ये मिक्सचर रख देते हैं, और फिर इस तरह से सारे केलों को भर के ले लेंगे। ओके। तो जैसे हमने ये हल्का सा इसको स्टफ़ कर लिया, ऐसा नहीं है कि ये स्टफ़ रहने के बाद ये मसाला इसके अंदर ही रहने वाला है, जब पकेगा तो बाहर आ जाएगा। स्टफ़ इसलिए किया है ताकि इसका जो है जायका, जो है, जो फ्लेवर है, थोड़ा केले को चारों तरफ से लग जाए। इसको गैस को जला लेते हैं, और एक छोटे से बर्तन में देसी घी या असली घी गरम कर लेते हैं। अच्छा। 1 बड़ा चम्मच। और जैसे ये घी गर्म हो जाएगा, ओके, इसके अंदर हम जो ये स्टफ़ किए हुए केले हैं उसको डाल के सौते कर लेंगे। अच्छा। ये सारे जो स्टफ़ केले हैं इसके अंदर डाल के इसको भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा तलने की ज़रूरत, तलने की, या मतलब बहुत ज़्यादा इसको मैश न कीजिएगा, नहीं तो केले मैश हो जाएंगे। अच्छा। जैसे ये इसमें डाला है, इसके बाद हमारे पास जो स्टफिंग या जो नारियल, शुगर और इलायची का मिक्सचर है उसको भी इसके अंदर डाल देते हैं, ताकि वो साथ में ही उसके पक जाए ना, पक भी जाए। अच्छा, बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, से आराम से घर में बनाया जा सकता है। और इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, लेकिन क्योंकि नारियल है, चीनी है, इलायची है, देसी घी है, बिल्कुल, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। 2 मिनट इसे पकने देते हैं। तो अफशा जी, ये कोकोनट भी इसका बहुत अच्छी तरह से ऑलमोस्ट मैश सा हो गया है घी के अंदर। केले बहुत ज़्यादा मैश नहीं हुए हैं। आइए इसको बंद कर देते हैं और छोटे से बोल में उतार लें इसको। ये तैयार है। इसे मेरे ख्याल से आप कुछ कह रही थी, बनाना हलवा भी कह सकते हैं। जी हाँ, क्योंकि आपने नाम ही नहीं जब दिया है इसे। हाँ,
तो अब सब लोग सोच सकते हैं, अपनी अपने आइडिया लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसमें जो है, आइए इसको निकालने के बाद अब इसको गार्निश भी करेंगे, तो नारियल से ही करेंगे। नारियल से ही करेंगे। और एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैंने तो इसमें सिर्फ थोड़े से ही इंग्रेडिएंट डाले हैं, लेकिन इसको आपने अगर अपग्रेड करना है और बढ़िया करना है जैसे आपको पसंद है, आप इसमें ज़ाफ़रान डाल सकते हैं, आप इसमें काजू किशमिश डाल सकते हैं, आप इसमें बादाम डाल सकते हैं, आप इसको जितना सजाना बढ़ाना और बढ़िया बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। टेस्ट यही रहेगा, उसकी वैल्यू थोड़ी बढ़ती जाएगी, वो आपके ऊपर है, नाम भी आपके ऊपर है, और इसके अंदर और क्या क्या ड्राई फ्रूट्स डालने वो भी आपके ऊपर है। देखा कितनी चीज़ें आपके लिए छोड़ देता हूँ। देखा मिलिंद ने सारा का सारे जो है जिम्मेदारी आपको सौंप दी है कि आप अपनी डिश को इसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं। और इसी के साथ ही मैं समझती हूँ कि हमारा ये जो आज साउथ का सफ़र था, जो हमारी रेसिपीज़ थी वो ख़त्म होती हैं यहीं पर इस एपिसोड के साथ, और आपने ज़रूर नोट की होंगी। एंड हमारा एड्रेस तो आप जानते ही हैं, फिर भी एक बार फिर से लिख लीजिए। हमारा एड्रेस है UTN वर्ल्डवाइड, PO बॉक्स नंबर 9909, वर्ली, मुंबई 400018, इंडिया TVC। और दूसरा एड्रेस है UTN वर्ल्डवाइड, PO बॉक्स नंबर 8207, सेफ जोन, शारजा UAE। एड्रेस के ऊपर इस डिश का नाम ज़रूर भेजिएगा। हाँ बिल्कुल, हम इंतज़ार करेंगे आपके ख़तों का। और अगले हफ्ते फिर मिलने का वादा करते हुए अफशां का आदाब। खुदा हाफ़िज़।